राधे कृष्णा। आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया है, यूट्यूब पर एक कमेंट आया था, एक नहीं बल्कि कई कमेंट इस तरह के आए हैं कि क्या लोग ये कहते हैं कि पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी परंतु दोबारा वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कई यूट्यूब चैनल पर ऐसा सुना है कि आप जब तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तक वो ठीक रहेगा, उसके बाद में पिगमेंटेशन वापस आ जाएगी। तो ये क्या सही है? अब आप मुझे बताइए कि जो हमने इतनी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, 300-400 वीडियोस, हमने उसमें कभी आपको ऐसा बताया कि कभी हम टेम्परेरी सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका, या फिर कभी हमने आपको ऐसा बताया कि हम आपको ये दवाई देंगे तो आपका पिगमेंटेशन 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में, 20 दिन में ठीक हो जाएगा। हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि आपका पिगमेंटेशन लगभग 3 महीने के बाद में रेस्पॉन्ड करेगा आपको, यानी कि आपको जो चेहरा अपना सही नज़र आएगा वो कम से कम 3 महीने के बाद में आपको नज़र आएगा। कभी देखा है आपने कोई डॉक्टर यूट्यूब पर बैठ के बोलता है कि ट्रीटमेंट उनका 3 महीने के बाद जाके असर करेगा? नहीं ना। हाँ, तो हम वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपका जो प्रॉब्लम है जब वो अंदर से ठीक होना शुरू होगी तब आपकी प्रॉब्लम वो बाहर से ठीक होना शुरू होगी। यानी कि एक बार आपको अंदर से जो चीज़ें पिगमेंटेशन को बढ़ा रही हैं, जो चीज़ें पिगमेंटेशन को डे बाय डे इंक्रीज़ करने का काम कर रही हैं, जो कारण है आपके पिगमेंटेशन के होने का, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। और जब वो अंदर से ट्रीट होगा तब आपको पिगमेंटेशन में बाहर से फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर बात है, ये क्रिस्टल क्लियर बात है। और हम हमेशा ही ये चीज़ बोल के चलते हैं, ऑलवेज़। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है मैं आपको हमेशा से यही बोलता हूँ कि पिगमेंटेशन के होने वाले कारण को ठीक कीजिए, ना कि पिगमेंटेशन को। हाँ, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि केवल आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, ओनली आपके चेहरे को फोकस किया जा रहा है, तो वो आपको कभी ठीक नहीं कर पाएगा। ये चीज़ सत्य है। ठीक है, वो चाहे अगर आप कोई भी क्रीम आप लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई क्रीम लगा रहे हैं, ठीक है, आपने क्रीम लगा के आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया है ना। कोई सीरम आप लगा रहे हैं, कोई सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं, वो लगाने के बाद में आपका चेहरा ठीक हो गया, लेकिन क्या वो वजह ठीक हो पाई जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन था? वो कारण, फॉर एग्जांपल आपकी त्वचा के अंदर मेलानिन किसी वजह से बढ़ रहा है ना, कोई कारण है उसके बढ़ने का। वेदर वो हो सकता है कि आपका पित्त आपका इम्बैलेंस हो, मोस्टली तो पित्त इम्बैलेंस ही होता है। हो सकता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है कि आपको स्ट्रेस फैक्टर हो, या अन्य शरीर के अंदर बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर, एसिड का बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर के अंदर होना, शरीर का एसिडिक होना, शरीर के अंदर आपकी हीट का इम्बैलेंस होना, ऐसे बहुत कारण हैं जो कि आपके पिगमेंटेशन के होने का कारण भी होते हैं और उसको बढ़ाने का कारण भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉज, है ना। और दूसरे को हम बोलते हैं एक्साइटिंग कॉज। यानी कि एक तो रियल कॉज होती है जिसकी वजह से वो हुआ है, एक होती है एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज मतलब कि उसको, उस बीमारी को एक्साइट करने वाली कॉज। जैसे मान लीजिए अगर किसी को जुकाम है, ठीक है, वो गर्मी से आके एकदम एसी के अंदर आके बैठ गया और उसको छींके आने लगी, उसको जुकाम हो गया, तो उस एसी ने क्या काम किया? वो हो गई एसी एक्साइटिंग कॉज। यानी कि उस एसी की वजह से इस बंदे को जुकाम हो गया। अब बाहर से देखने में तो ये लगेगा कि हाँ एसी की वजह से हुआ, बट एसी की वजह से नहीं हुआ, बीमारी पहले से थी, उसको इसने एक्साइट कर दिया, उसको बढ़ा दिया, एक्साइट कर दिया ना बीमारी को इस तरीके से। तो पिगमेंटेशन के आपके होने की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक उसके साथ में एक्साइटिंग कॉज रहेंगी आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाएगा। और अगर किसी तरह से आपने पिगमेंटेशन को दबा दिया, है ना, सप्रेस कर दिया उसको, कभी कुछ लगाया, कभी कुछ लगाया, कभी कुछ लगाया, तो उसकी वजह से आप उस कारण को तो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका पिगमेंटेशन डे बाय डे अंदर से बढ़ता जाएगा। ये मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। कोई मान लीजिए कि कोई पेड़ है ना, आपने उस पेड़ को हटाना है, आप चाहते हैं कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। जड़ से ख़त्म करने का मतलब यही है, उसको जड़ से निकाल देना, है ना। आप खुद सोचिए कि आप केवल ज़मीन के ऊपर से वो आपको दिखाई दे रहा है कि ज़मीन के ऊपर पेड़ है, आपने तो देखा नहीं उसकी जड़ भी हो सकती है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत लॉजिकल माइंड है। आज का युग विज्ञान का युग है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी की भी कही सुनी बातों पर यकीन कर लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी भी बातों पर यकीन मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, है ना। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आपका दिमाग चले। पेड़ है, पेड़ के नीचे जड़ है और ऊपर उसका तना है।
आपको तो केवल ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, और आपको चाहिए कि मुझे पेड़ ख़त्म करना, आपने काट दिया उसको ऊपर से, क्या वो ख़त्म हुआ? उसकी जड़ तो नीचे रह गई ना, ये नीचे उसकी जड़ है, वो तो नीचे रह गई। अब वो फिर से दोबारा से बन के आएगा, और जितने लंबे समय वो रहेगा, मान लीजिए आज उसकी जड़ इतनी थी, है ना, कल को इतनी हो जाएगी, परसों को इतनी हो जाएगी, 1 महीने बाद में इतनी, और 1 साल के बाद में इस तरह से पूरी की पूरी फैल जाएगी वो। और जब वो इतनी फैल जाएगी तो पहले तो इतनी थी, है ना, तो केवल आपको प्रॉब्लम इतनी नज़र आ रही थी ऊपर, ठीक है, लेकिन अभी तो इतनी है, तो फिर प्रॉब्लम आपको इतनी नज़र आएगी ऊपर, इतनी सारी, है ना। तो यही कारण है कि जब भी आप कोई टेम्प्रेरी सॉल्यूशन करते हैं अपने पिगमेंटेशन का, तो एक बार ठीक होने के बाद में वो बहुत बड़ी मात्रा में आपके चेहरे पर आ जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, और ये चीज़ आपको पहले से पता है ना, लेकिन फिर भी आप बहकामे में आ जाते हैं और उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं ना कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं। तभी अच्छा, कंपनियों को भी ये वाली बात पता है कि आप इतना पेशेंस नहीं रख सकते, चलो इनको तो बुद्धू बना दो, है ना। हमने कहा कि भाई ये क्रीम है, इसको आप लगाइए और इससे आपका पिगमेंटेशन हो जाएगा ठीक, और बाकी में उस क्रीम से पिगमेंटेशन आपका ठीक भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिगमेंटेशन आपका ठीक नहीं होता, बाकी में आपका पिगमेंटेशन उससे ठीक होता है। आपने इसको लगा लिया, इसके लगाने के बाद में आपका जो मेलानिन का प्रोडक्शन था वो बंद हो गया, रुक गया, कम हो गया, और आपका पिगमेंटेशन ठीक हो गया। लेकिन जब आपने उसको छोड़ने की कोशिश की, आपका चेहरा पहले से भी बदतर हो गया। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका चेहरा इतना सेंसिटिव हो गया क्रीम लगाते लगाते कि एक बार को ब्लैक हो गया, आपका चेहरा ख़राब हो गया, जलन निकलने लगी, आप धूप में नहीं जा सकते, आप किचन में नहीं जा सकते, इतना बद से बदतर आपका चेहरा हो गया। इवन मेरे पास में एक पेशेंट ने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो पानी भी नहीं लगा पा रही हूँ चेहरे पर अपने। किसी ने उनको यूट्यूब पर क्रीम्स बताई थी लगाने के लिए, तो उन्होंने वो लगाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने चेहरे पर पानी भी नहीं लगा पा रही हूँ, मेरे को पानी से मिर्च लग रही है, इवन खाना खाने के लिए मुँह भी नहीं खोल पा रही हूँ, पता नहीं चेहरे के साथ क्या हुआ। इस तरह से उनका चेहरा एक्चुअल में छिल गया था ऊपर से, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव थी। अब उन्होंने ऐसे क्रीम लगाई जो कि एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि पील कर देते हैं आपकी स्किन को ऊपर से, ठीक है। पीलिंग करने वाले जो एजेंट हैं, मैं एक बार उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर बता दूंगा अपनी किसी अन्य वीडियो में। तो जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट हैं उनसे तो आप बिल्कुल बच के रहिए, ठीक है। और रही ट्रीटमेंट की बात, तो देखिए ट्रीटमेंट का तो ये है कि आप काफ़ी लंबे समय से मुझे अब यूट्यूब पर देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं केवल इस जगह पर आपके साथ में यूट्यूब पर हूँ। मेरा एक अलग चैनल है, एक और चैनल है जिसमें मैं बच्चों की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, बट हालांकि उतनी नहीं करता हूँ। हम उस तरह के बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं जिनका पूरी दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है ना। जो बच्चे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते बिस्तर से, थोड़ा वो ब्लाइंड होते हैं, कानों से नहीं सुन सकते, जन्म से अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, अंग उनके सही से डेवलप नहीं हो पाते, हम उन बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं और हमें सक्सेस भी मिलती है उनके ट्रीटमेंट में, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ में बस इसी चैनल पर हूँ और मैं इस तरह की आपसे बातें करूँ। हो सकता है कि आप मेरे को पहली बार देख रहे हो यहाँ पर, बट मैं इस तरह के ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ और मेरे और भी चैनल हैं, आप जाइए और सर्च कीजिए, है ना। थोड़ा खुद भी कुछ काम कर लीजिए यार, सर्च करना बनता है आपको कि आप जिस बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो बंदा ट्रस्ट करने योग्य है कि नहीं है। आप किसी बंदे के चक्कर में, बंदा मतलब मैं खुद को कह रहा हूँ, हाँ, आप किसी बंदे के चक्कर में आप कुछ का कुछ अपने चेहरे पर लगाया जा रहा है, वो भी बताया जा रहा है, वो हर तीसरे महीने में कोई नई चीज़ ला के बता देता है आपको और वो आपको लगाने बैठ जाते हैं चेहरे पर अपने, और वो हर 3 महीने में डाइट बदल देता है तो आप उस डाइट को फॉलो करने बैठ जाते हैं। आखिर सच पता तो करो कि बंदा वो वाकई में है, जेन्युइन है, क्या उसका जो ट्रीटमेंट है वो सही है, क्या वो जो राय दे रहा है वो सही है, क्या वो उसकी राय लॉजिकल हैं, वैज्ञानिक राय हैं उसकी, क्या वाकई में ऐसा होता है जैसे वो बता रहा है। आप ये सर्च कीजिए, है ना, और सारी की सारी स्टडीज़ आपको हर जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो ट्रीटमेंट का तो ये रहा कि हम क्या करते हैं कि हम ये ऊपर पेड़ है ना, ये ऐसे, ये ऊपर जो ये दिख रहा है पेड़, और ये जो है ना नीचे ये वाला हिस्सा, ये है इसका जड़। तो पता है हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको ध्यान ही नहीं देते, हम तो इसको करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए बस। अगर फॉर एग्जांपल ये ख़त्म हो गया तो ऊपर की चीज़ तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये चीज़, किसी पेड़ की आप जड़ सुखा दो, क्या वो पेड़ बढ़ेगा? क्या फिर नहीं बढ़ेगा ना। इसी प्रकार से बहुत सिंपल लॉजिक है
कि अगर आपके पिगमेंटेशन के होने वाले या बढ़ने वाले कारण को ख़त्म कर दिया जाए तो आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि जब तक आप ट्रीटमेंट लेंगे तब तक आपका पिगमेंटेशन ठीक रहेगा, चलो उन्होंने ये बात तो एडमिट की कि ठीक रहेगा पिगमेंटेशन, उन्होंने देखा भी होगा कि जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो इनका पिगमेंटेशन ठीक है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जब तक लोगे यार तब तक ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता कि हमारा लेवल क्या है वर्क करने का, हम किस लेवल में अपने काम करते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ में अपने पेशेंट से बात करते हैं। जो लोग हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या और किस लेवल का उनके साथ में बिहेव करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किस लेवल से उनसे बात करते हैं, कैसे उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, रेस्पॉन्ड में कमियां हो सकती हैं क्योंकि देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी हज़ारों कमियां होंगी। मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर हज़ारों कमियां हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में मिस्टेक हो सकती है, डिले हो सकता है ना, मैसेज के रेस्पॉन्स देने में डिले हो सकता है, बट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पूरी श्रद्धा से करते हैं, अपना 100% देके, उसमें हम ढिलाई नहीं करते, उसमें हम ढिलाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट करके आप अपने जीवन को हमारे हाथ में सौंप रहे हैं। तो ढिलाई करने का तो मतलब ही नहीं है, इस चीज़ में हो ही नहीं सकता। ओके, और जब हमारा पूरे दिन बैठ के काम ही यही है, इसके अलावा हमें कुछ काम ही नहीं है, तो अगर हमें 36 काम होते इसके अलावा तो हम चलो ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, इनका ट्रीटमेंट जैसे चल रहा है तो हमें तो बाकी काम निपटाते हैं अपने, ये तो है ही। जब हमारा काम ही यही है सुबह से लेकर रात तक, फिर अगले दिन से फिर रात तक, तो फिर हम इस चीज़ में ढिलाई ही क्यों करें आपकी। ओके, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके पिगमेंटेशन के होने वाले कारण को और पिगमेंटेशन के बढ़ाने वाले कारण को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए तो आपका पिगमेंटेशन 100% ख़त्म होगा, जो कि दोबारा लौट के नहीं आएगा। मेरे चैनल पर ऐसी कई वीडियोस हैं जिन पेशेंट को मैंने फॉलोअप कई दिन के बाद लिया, 8 महीने के बाद लिया, 1 साल के बाद लिया, है ना। मेरे अंदर ये आदत है कि जिन डिफ़िकल्ट केसेस को मैं ठीक करता हूँ उनका मैं फॉलोअप बहुत लंबे टाइम बाद में लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में आज कोई पेशेंट ठीक हुआ, आज ठीक होने के बाद में उन्होंने कर दी मेडिसिन बंद, तो मैं आज के आज वीडियो नहीं डालूंगा। मैं बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करता चीज़ों को, मैं आज वीडियो नहीं डालूंगा, मैं उनकी वीडियो डालूंगा कम से कम 1 साल के बाद में जाकर कि आप बताइए कि आपका पिगमेंटेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे आपने मेरे पास में प्रश्न आया था कि आप कभी ऐसी वीडियो शेयर नहीं करते, मैं ऐसी वीडियो शेयर करता हूँ। आप जाइए और देखिए कि जिन लोगों का पिगमेंटेशन जड़ से ख़त्म हुआ है और जिन लोगों ने मेडिसिन अपनी पूरी तरीके से छोड़ दी है, ठीक है। यूट्यूब पर भी कई कमेंट आ जाते हैं उस पर कि हमने ट्रीटमेंट इतना समय हो गया छोड़े हुए। आप उनको जाइए, देखिए, उनको पढ़िए आप, ठीक है। और बात ये रही, आप क्लिनिक पर एक बार आकर देख सकते हैं। ये बारिश का मौसम ख़त्म होने दीजिए, जगह जगह बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, तो आप जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपका यहाँ से निकलना हो, मतलब कौन से रूट से, आप हरिद्वार, मुरादाबाद, रामनगर, काशीपुर, है ना, कालागढ़, बरेली, और आपके पास में हो गया मेरठ, गजरोला, अगर कभी आपका यहाँ से निकलना हो तो यहाँ से हमारे जो क्लिनिक की डिस्टेंस है वो 1 मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना समय लगता है आपको यहाँ तक आने में। तो आप अवश्य आइए हमारे पास में। मुजफ्फरनगर आपने नाम सुना होगा, है ना, उसके आसपास में, तो यहाँ वहाँ से जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे है। अवश्य आप आइए, आके आप देखिए, हमसे आप बात करिए, आके आप मिलिए हमसे और सारी की सारी चीज़ों को डिस्कशन कीजिए। क्लिनिक पर आने का कोई चार्ज नहीं है ना, आपसे बात करने का भी कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो यहाँ आपको ये समझाना था। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।